देखो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा गोल क्या है, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम्हारा रोड मैप कैसा है। तो ये 4 स्टेप्स जो कि मैंने इस बुक से सीखी है वो तुम्हारे रोड मैप में होनी चाहिए, वरना तुम्हारा एक रोड मैप, एक सक्सेसफुल रोड मैप कभी नहीं बन पाएगा। मैंने खुद ने अपनी वर्किंग प्रोग्रेस को 2x किया है इस रोड मैप की वजह से, और इस बात की गारंटी देता हूँ कि सेकंड वाली मिस्टेक तुमने भी करी होगी। नंबर 1, फिक्स स्टैंडर्ड्स। ये गलती बिगिनर्स बहुत करते हैं, अपने वर्क का एक स्टैंडर्ड फिक्स नहीं किया। चलो इसे एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। मान लो कि तुम एक कंटेंट क्रिएटर हो, तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आया, तुमने इस पर थोड़ी सी रिसर्च करी और रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तुमने कोई भी प्लानिंग नहीं करी, तुमने कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं किया कि तुम्हारी वीडियो का आउटपुट दिखेगा कैसे, तुमने बस रिकॉर्ड किया और उसे शूट किया। अब जब तुम उसे एडिट करने बैठोगे तो तुम्हें पता ही नहीं रहेगा कि एडिट कैसे करो कि कॉम्पिटेटिव वीडियो बने। और स्टैंडर्ड्स को टाइम में भी फिक्स करना होता है, जैसे कि तुमने डिसाइड कर लिया कि मैं इस टाइम से पहले इस वर्क को कंप्लीट करूंगा, इससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती। नंबर 2, इमोशंस। देखो ये सेकंड वाला है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही थर्ड और फोर्थ तुम अचीव कर पाओगे। देखो ये जो यूनिवर्स जो है ना, वो एक एनर्जी है, और तुम इसमें जैसी एनर्जी डालोगे वैसे ही तुम्हें आउटपुट मिलेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है अपने एनर्जी को कंट्रोल करना। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम्हारी मम्मी गुस्से में खाना बनाती है तो वो उसमें एक लो फ्रिक्वेंसी डाल देती है, इसलिए खाने में भी टेस्ट नहीं आता। वैसे ही जैसे ही एनर्जी तुम अपने वर्क को दोगे वैसे ही आउटपुट मिलेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अपने वर्क को पॉजिटिविटी के साथ करना। अब तुम पॉजिटिविटी को अचीव करने के लिए अपने रूटीन में एक्सरसाइज ऐड कर सकते हो, अपने सैड गाने की लिस्ट को डिलीट कर उसमें हाई एनर्जेटिक गाने डाल सकते हो। ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेके तुम अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो, जिससे तुम्हारे वर्क में भी रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। नंबर 2 है वर्ड्स। देखो अपनी लाइफ को थोड़ा प्राइवेट रखना सीखो, अपने वर्क को प्राइवेट रखना सीखो। सबको नहीं बताना होता कि मेरा गोल क्या है, मैं क्या काम करना चाहता हूँ। जितने लोगों के बीच में ढिंढोरा पीटोगे उतने ज्यादा फीडबैक मिलेंगे, और उसमें से ज्यादातर नेगेटिव ही रहेंगे, क्योंकि लोगों को पॉजिटिविटी देखने की आदत थोड़ी कम होती है। इसलिए चुपचाप अपना काम करो और पॉजिटिवली काम करो। नंबर 4 है एक्शंस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। तुम्हारे पिछले तीनों स्टेप्स फेल हो जाएंगे अगर तुमने एक्शन नहीं दिया तो। इसलिए मैंने कहा था कि सेकंड वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तुम अपने दिन की शुरुआत एक्सरसाइज जैसे पॉजिटिव वर्क के साथ शुरू करोगे तो तुम्हारा दिन अपने आप ही अच्छा जाएगा। वो कहते हैं ना, द पॉजिटिव एनर्जी विल क्रिएट पॉजिटिव मोमेंटम। और एक और पॉइंट है, इफ यू वांट अ मॉर्निंग यू वांट अ डे।